जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको स्वागत नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो धनु लग्न के व्यक्ति अर्थात सजिटेरियस एसेंडेंट है उनका नए साल में जनवरी महीना कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप धनु लग्न के व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये प्रथम भाव, इसमें 9 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये धनु लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। आपका लग्न भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे तेजी से चलने वाले ग्रह शुक्र देवता, मंगल देवता, सूर्य देवता, बुध देवता गोचर कर रहे हैं। पहले 15 दिन के दौरान अंतर्गत और फिर बाद के 15 दिन के अंतर्गत दूसरा भाव इंपॉर्टेंट होना जा रहा है। शुक्र देवता 13 तारीख को आ जाएंगे दूसरे भाव पे, फिर सूर्य देवता 14 तारीख को आ जाएंगे, मंगल देवता 16 तारीख को आ जाएंगे और बुध देवता 17 तारीख को आ जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गोचर है। कंसंट्रेशन बन रहा है लग्न पे, फिर कंसंट्रेशन बन रहा है तेजी से चलने वाले ग्रहों का दूसरे भाव पे। चंद्र देवता को मासिक फल में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि उनका राशि परिवर्तन हर 2.25 दिन में हो जाता है। तो यदि आपके चंद्र देवता की स्थिति आपके ओरिजिनल लेटर चार्ट में मजबूत होगी तो आपको बढ़िया फल मिलता चलेगा। लग्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि 4 तेजी से चलने वाले ग्रह आपके लग्न को प्रभावित कर रहे हैं, तो आपके लग्न को मजबूती मिलेगी। शुक्र देवता आपको यहाँ पे सहयोग करेंगे, इच्छा पूर्ति करेंगे, अच्छा लाभ देंगे क्योंकि लाभ भाव का संबंध, इच्छा भाव पूर्ति का संबंध लग्न से बन रहा है। तो आपको कोई पहले से आप प्रयास कर रहे हो इस चीज के लिए तो वहां इच्छा पूर्ति कर दे शुक्र देवता, या अपने काम धंधे से जिस भी तरह का बिजनेस हो या आपकी नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, किसी प्रकार से आपको इस तरह का असाइनमेंट मिल जाए कि आपको मोटा इनकम आ जाए, इस तरह का शुक्र देवता आपको रिजल्ट देंगे। फिर शुक्र देवता आपके 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, तो इस भाव के प्रोफेशन से यदि आप जुड़े हुए हैं, जैसे डॉक्टर है, हीलर है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, लॉयर है इत्यादि, तो यहाँ पे आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो जाएगी, इनकम मोटी हो जाएगी, कोई क्लाइंट मिल जाएगा, कोई अवसर मिल जाएगा, आपको इस तरह का रिजल्ट आएगा। फिर शुक्र देवता के बाद मंगल देवता, तो मंगल देवता भी लग्न पे गोचर कर रहा है और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, साथ में 12वें भाव के स्वामी हैं। तो 12वें भाव के स्वामी हैं तो आपको अपने टेम्पर का ध्यान रखना, मतलब गुस्सा वगैरह नहीं आना चाहिए ज्यादा, क्योंकि सूर्य देवता भी यही गोचर कर रहे हैं। तो 2 अग्नि तत्व तो प्रधान ग्रह आपके लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं, तो टेम्परामेंट को बहुत कंट्रोल में रखना है, नहीं तो एंगर आने की वजह से जो आप डिसीजन लेंगे, क्रोध आने की वजह से इंपल्सिव हो जाएंगे और डिसीजन लेंगे वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सावधानी बरतने की जरूरत है। और मंगल देवता आपको बाहर से संबंध बना रहे हैं, बाहर जाने के लिए बढ़िया हो जाएगा। खर्च भी कराएंगे तो सेल्फ से रिलेटेड खर्च कराएंगे, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खर्च कराएंगे, तो और बाहर जाने की यात्रा पर भी खर्च हो सकता है, विदेश यात्रा कर सकते हैं या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की यात्रा कर सकते हैं। फिर सूर्य देवता आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव के स्वामी, तो भाग्य का उत्थान तो निश्चित रूप से करेंगे क्योंकि भाग्य के स्वामी लग्न में जाके बैठ गए। लग्न कौन है? आप हैं, तो डायरेक्ट संबंध हो गया भाग्य का आपसे, तो भाग्य का साथ मिलेगा। आपके जो पहले से प्रयास चल रहे हो या जो भी प्रयास आप करेंगे वो सुगमता से संपादित हो जाएंगे, वहां कोई ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। और सूर्य देवता क्योंकि नवम भाव आपके पिता को भी शो करता है, तो पिता का सहयोग मिलेगा आपको, गुरुजनों का सहयोग मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ फेवरेबल कंडीशन आएगी, आपका एडमिशन हो जाएगा हायर एजुकेशन के लिए, सरकारी अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। फिर बुध देवता लग्न पे गोचर कर रहे हैं जो कि व्यापार भाव के, जो कि बुध देवता आपके लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं जो कि व्यापार संबंधी बातों को निर्देशित करते हैं। यहाँ गोचर करते हुए सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है, आपके पार्टनर का होता है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, विवाह का भी होता है सप्तम भाव, और बृहस्पति देवता वहां गोचर कर रहे हैं। तो यदि आप अविवाहित हैं तो आपको रिश्ते मिलने की पूरी संभावना है, विवाह संपन्न हो जा सकता है, मतलब रास्ते खुल जाते हैं विवाह के। और आपको बृहस्पति देवता का सहयोग मिलेगा। बुध देवता बिजनेस के लिए आपको व्यापारिक चतुराई देंगे, क्योंकि लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं, लग्न आप खुद है। और
लग्नेश आपके बृहस्पति देवता होते हैं और बृहस्पति देवता की लग्न पर दृष्टि हो रही है, तो ये तो बहुत उत्तम बात हो गई कि आपको अपने लग्नेश का ही सहयोग मिल रहा है। बृहस्पति देवता की सीधी दृष्टि डिजायर है कि आपकी उन्नति हो, तो आपको उस ढंग से रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर बुध देवता आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं, फिर बुध देवता आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं और साथ में व्यापार भाव के स्वामी हैं। तो व्यापार से संबंधित जो आप कर्म करेंगे वहां से आपको उन्नति होगी, या नौकरी करेंगे वहां उन्नति होगी, पत्नी से कोई सहयोग मिल सकता है। फिर बुध देवता यहाँ से निकल करके धन भाव पे गोचर करेंगे, तो सारे ग्रह क्रमशः धन भाव पे आते तो धन भाव के लिए बहुत मजबूत स्थिति हो जाएगी। अलग अलग स्वामित्व लिए हुए हैं सारे ग्रह, तो अलग अलग भावों से आपको धन की प्राप्ति होगी। जैसे सूर्य देवता तो आपको पिता के सहयोग से धन मिल सकता है, सरकारी अधिकारियों के सहयोग से धन मिल सकता है, गुरुजनों के गाइडेंस से धन मिल सकता है। इस तरह से धन सारे ग्रह आपको यहाँ गोचर करते हुए अवेलेबल कराएंगे। शुक्र देवता तो धन के लिक्विड मनी के ही कारक होते हैं, तो आपको इच्छा पूर्ति भी करा रहे हैं और धन भी दे रहे हैं। तो इस तरह से ये बहुत फेवरेबल कंडीशन है धन की प्राप्ति के लिए। ये महीना आपके लिए धन के लिए बहुत बढ़िया है, धन से आप सुखी हो जाएंगे, धन का लगातार प्रवाह होगा, फ्लो अच्छा रहेगा, स्मूथ रहेगा बिल्कुल। और शनि देवता पूर्ववत पहले की तरह शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, राहु देवता तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, केतु देवता नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो इनका रिजल्ट तो पहले जैसा यथावत रहेगा। आपको रिजल्ट देंगे ये चारों ग्रह जो कि तेजी से चल रहे हैं। तो आपका 2 भाव का रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। आप खुद हैं रिजल्ट के लिए लग्न, और सेकंड भाव जो कि धन भाव होता है, कुटुंबजनों का होता है, परिवार में कोई नए सदस्य का आगमन हो सकता है, आप मनी को संचय करने में सफल हो सकते हैं, अपने काम धंधा परिवार के सदस्यों के साथ करते हैं तो वहां कोई नया इनिशिएशन हो सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट चला सकते हैं। तो ये सब बातें आपकी होंगी, वाणी बहुत प्रखर हो जाएगी क्योंकि चारों ग्रह अपना अपना प्रभाव देंगे। बुध देवता आपकी वाणी को समय और अवसर के अनुसार नब्ज पहचानने की ताकत देंगे। तो ये सब अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो अगला महीना आपके लिए बहुत बढ़िया जा रहा है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। धन्यवाद।